सो ऑन योर डिमांड मैं लेके आया हूँ फिर से ऑटोमोबाइल थ्योरी एक्सप्लेन का एपिसोड नंबर 4 और इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें पेट्रोल और डीजल इंजन को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि एक इंजन 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये समझ में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पेट्रोल वोलेटाइल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है और वो एयर के साथ आसानी से मिल भी जाता है। इसलिए ये इनटेक स्ट्रोक में ही एयर के साथ सिलेंडर में आ जाता है और इंजेक्टर स्प्रे की सहायता से छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना के सिलेंडर में भेजता है। अब इंजेक्टर नॉर्मली पेट्रोल इंजन में इनटेक वाल्व के पीछे होता है और जब तीसरा स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक होता है तब इसमें स्पार्क प्लग की सहायता से फायरिंग या चिंगारी की जाती है, जिससे फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न होता है। तो भैया मुख्य मुद्दे की बात यह है कि पेट्रोल 250 डिग्री से 290 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इग्निशन में बर्न होता है। वही हमारा डीजल इंजन इस मामले में थोड़ा अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेट्रोल की तरह इतना ज्वलनशील यानी आसानी से नहीं जलता है, पर इसकी एक खासियत है कि पहले तो इसका इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री से 220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि ये पेट्रोल से तो कम टेम्परेचर होता है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि डीजल को जलाने के लिए इंजन में स्पार्क प्लग की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब डीजल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे किसी चिंगारी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा का दबाव बढ़ जाता है और ये टेम्परेचर बढ़कर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इंजेक्टर से डीजल का छिड़काव किया जाता है सिलेंडर में, जिससे डीजल एकदम आग पकड़ लेता है और हमारा पावर स्ट्रोक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह डीजल इंजन में हवा के दबाव की ज़्यादा ज़रूरत होती है पेट्रोल इंजन के मुकाबले, इसलिए डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा होता है। अब ये कंप्रेशन और कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि एक सिलेंडर में पिस्टन जब सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है तब उसमें एग्जांपल के तौर पे अगर 16 यूनिट की हवा अंदर है और जब कंप्रेशन स्ट्रोक में उसे दबाते हुए पिस्टन जब वापस ऊपर की तरफ जाएगा तब वो 16 यूनिट की हवा को 1 यूनिट में कंप्रेस कर लेता है या दबा लेता है। तो उस इंजन के कंप्रेशन रेशियो को 16:1 का कहते हैं। मतलब है कि 16 यूनिट की हवा को दबाकर 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कंप्रेस करके, जो कि कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। और दूसरी तरफ पेट्रोल इंजन का नॉर्मली कंप्रेशन रेशियो 10:1 का होता है। बट यस, ये अलग अलग वेरी भी करता है ऑटोमेकर पर, तो उस हिसाब से कुछ पेट्रोल और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो एट दी एंड दोनों इंजन्स के पावर जनरेट करने का तरीका तो एक ही होता है, यानी पावर स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है, बट फ्यूल को अंदर लाना और जलाना दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में। तो इसलिए पेट्रोल इंजन को हम एसआई इंजन भी बोलते हैं, यानी इसमें स्पार्क प्लग की मदद से हम इग्निशन करते हैं, इसलिए उसे एसआई इंजन कहते हैं। वही डीजल में कंप्रेशन की मदद से इग्निशन होता है, इसलिए उसे सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। सो आई होप मैं आपके कुछ पेट्रोल और डीजल इंजन से जुड़े डाउट्स एड्रेस कर पाया होऊंगा, बट फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर मुझसे कुछ बताना पीछे छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।